अभिज्ञान शाकुंतलम के 25वें पद्य में जब राजा दुष्यंत और उनकी शकुंतला की सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया के वार्तालाप से थोड़ी आक्रोशित होकर शकुंतला जाना चाहती है तो उनकी सखियों ने रोक लेती है कि पहले हमारा जो ऋण है वृक्ष सिंचन का वो उतारिए और फिर आप जा सकते हो। तो राजा कहता है कि इसका ऋण मैं आपको ये अपनी अंगूठी दे करके उसे उतारना चाहता है। और तब वो उसे कहता है अब ये आपकी सखी ऋण मुक्त हो गई है। तो वो सखियाँ उन्हें मना करती है कि नहीं, हम आपके कहने से हम इसे ऋण मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर इससे पूर्व जब वो जाना चाहती है तो वो सखियाँ उसे अनसुईया रोकती है कि आपका इस तरह जाना अनुचित है। तो राजा जो शकुंतला का जाना और राजा को अच्छा नहीं लगता और वो उसे रोकना चाहता है, अपने मन ही मन उसे पकड़ना चाहता है। इस पद्य में राजा का जो कामी मन है वो किस प्रकार से चेष्टाएं करता है वो बताया। अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अन उचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। तो राजा कहता है कि मुनि तनयाम, मुनि तनया माने पुत्री, मुनि पुत्री अर्थात शकुंतला की अनुयासन, अनु माने पीछे, यासन माने जाने की इच्छा करता हुआ, मुनि तनयाम मुनि पुत्री शकुंतला के अनुयासन पीछे जाने की इच्छा करता हुआ। कौन? यानी मैं जो है सहसा अचानक, विनयेन विनयशीलता के कारण, वारित प्रसरा रोक दिया गया हूँ, कि मैं विनयशीलता के कारण रोक दिया गया हूँ। और कहता है कि ही क्योंकि स्थानात अपने स्थान से, अन उचलन अपी यानी न चलता हुआ भी, गत्वा एव जाकर के ही, गत्वा जाकर के, पुनः प्रतिनिवृत्ता इव लौट सा आया हूँ, प्रतिनिवृत्ता इव लौट सा आया हूँ, यानी कि अपने स्थान से न चलता हुआ भी जाकर के पुनः लौट आया हूँ। यानी कि राजा अपने मन में बिना सोचे समझे ही अपनी अविनय के प्रकट हो जाने की चिंता न करते हुए शकुंतला के पीछे जाता हुआ, मैं जो है विनयशीलता के स्वभाव के कारण रोक दिया गया हूँ। यद्यपि मैं एक कदम भी अपने स्थान से नहीं चला हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाकर के फिर लौट आया हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि राजा अपने मन में एक बार उसे पकड़ने की इच्छा की थी, परंतु उसे ध्यान आया कि मैं जो है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस विनयशीलता के कारण वो कहता मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जाकर के ही लौट आया हूँ। यानी कि उनके मन के जो भाव है, वो चेष्टाएं शारीरिक रूप में उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर के वापस आ गया हूँ। इसके बाद में वो जो सखियाँ उससे कहती है कि भाई हमारा कर्जा चुका के जाओ, आप ऐसे नहीं जाओगे, हमारा ऋण आप पर। तो राजा उसे रोकता है कि भाई आप है ना वृक्षों की सिंचाई करने से थक गई होगी, तो आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थक गई होंगी। तो राजा जो है उन शकुंतला के और उनके जो वृक्षों की सिंचाई करने से, पौधों में पानी डालने जो थकावट है, उस थकावट का वर्णन किया गया है इसमें कि किस प्रकार से वो शकुंतला जो है अपने पौधों में सिंचाई करने से थक गई है। वो कहता है कि सृष्टा अंसौ अति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद अद्यापि स्तन विपथुम जनयति श्वासा प्रमाणाधिकः सृष्टम कर्ण शीर्षरोधि वदने घमा अम्बसाम चालकम बंधे श्रृंसिनी च एक हस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। राजा कहता है कि घटो उत्क्षेपणात्, घटो यानी घड़े की, उत्क्षेपणात् उठाने से, पौधों में सिंचाई करने के लिए जो घड़े थे उन घड़ों के उठाने से, अस्या बाहु इसकी अर्थात इस शकुंतला की बाहु जो भुजाएं हैं वो, स्रंस्ता अंसौ, अंश यानी कंधों, स्रंस्ता माने झुके हुए कंधों वाली, घड़ों के पानी से भर भर के उठाने से इसके जो कंधे इसकी जो भुजाएं हैं वो झुके हुए कंधों वाली हैं। और दूसरा कारण वो बताता है कि अति मात्र लोहित तलऊ, अति मात्र अत्यधिक
लोहित तलऊ, लोहित यानी लाल, तलऊ माने हथेलियाँ वाली, अत्यंत लाल हथेलियों वाली, यानी कि वो पानी का मटका भरने से जो हथेलियाँ लाल हो गई है, तो अति मात्र लोहित तलऊ, अत्यधिक लाल हथेलियों वाली है। और तीसरा कारण बताता है प्रमाणा अधिका श्वासः, कि प्रमाण से भी अधिक यानी जो निश्चित मात्रा है उससे भी अधिक, श्वास माने श्वास, सांस लेने की जो हवा है वो निश्चित मात्रा से भी अधिक हो रही है। और फिर आगे चौथा बताता है कि स्तन वेपथुम, स्तनों में वेपथुम यानी कंपन, जनयति माने उत्पन्न कर रहा है, स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है। और फिर पांचवा कहता वदने, वदन यानी मुख, वदने मुख पर, कर्ण शीर्ष रोधी, कर्ण यानी कानों में, शीर्ष, शीर्ष पुष्प का नाम है, शीर्ष के पुष्प को, रोधी माने रोकने वाला, कानों में जो आभूषण थे पहले तो वो फूलों के आभूषण बनाती थी शकुंतला, तो शीर्ष का पुष्प लगाया हुआ है, तो कहते हैं कर्ण शीर्ष रोधी, कानों में शीर्ष को रोधी रोकने वाला। घमा अम्बसाम जालकम, घमा अम्बसाम यानी पसीने की बूंदों का, जालकम माने समूह है, भी उसके ना पसीना टपक रहा था तो पसीने की बूंदों का समूह, घमा अम्बसाम, पसीने की अम्बसाम बूंदों का, जालका माने समूह, स्रस्ता माने पड़ा हुआ है, यानी उसको रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह है। पसीने के कारण जो पुष्प था कानों पर वो चिपक गया है। और कहता है बंधे, बंध कहते हैं जो केश पास होता है, अर्थात जो जूड़ा होता है, जूड़ा का केश पास के स्रंस नीचे ढीले पड़ जाने पर, पर्याकुलाह इधर उधर बिखरे हुए, मूर्धजा माने केस, यानी कि उसका जो केश पास का जो जूड़ा वो ढीला पड़ जाने पर उसके बाल बिखर गए हैं। और एक हस्तमिता, उसे एक हस्तमिता, एक हाथ से नियंत्रित की हुई है, उस बिखरे हुए जूड़े वाले बालों को एक हाथ से पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये शकुंतला का परिश्रम, उसकी थकान ये बताती है कि उसकी थकान के कारण जो है वो घटों तक क्षेपणात् अस्य बाहु, गढ़े उठाने से इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो स्रस्ता असौ, झुके हुए कंधों वाली हो गई है। अति मात्र लोहित तलऊ, और इसकी जो हथेलियाँ हैं वो अति मात्र लोहित, अत्यधिक लाल हथेलियाँ हो गई है। परमाणा अधिक श्वास है, और निश्चित मात्रा से अधिक श्वास जो है अद्यपि अभी भी स्तन वेपथुम, स्तनों में कंपन जनयति उत्पन्न कर रहा है। वदने और मुख पर, कर्ण शीर्ष रोधी, कर्ण कानों पर, शीर्ष नामक पुष्प को रोकने वाले, घमा अम्बसाम पसीने की बूंदों का, जाल का माने समूह है, पसीने की बूंदों का जो समूह है वो सरस्त माने पड़ा हुआ है। और च और पर्याकुला मूर्धजा, और पर्याकुला बिखर गए हैं, बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए, मूर्धजा माने केश, और एक हस्ते बंधे सनसनी, यानी जो केश पास है, जो जूड़ा है उसके बंधे ढीले पड़ जाने पर, बंधे सरस्तम, बंध के जूड़े के सरस्तम ढीले पड़ जाने से, पर्याकुला मूर्धजा बाल जो वो बिखर गए हैं, और उसे एक हस्तमिता, और उसे एक हाथ में पकड़े हुए, नियंत्रित किए हुए हैं। तो यहाँ पर शकुंतला की थकान का वर्णन है।